अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरीके से आप हमारा मॉक टेस्ट और इसी तरीके से आप हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट की एक्सप्लेनेशन जो मैंने कहा था कि जो जनरल मॉक टेस्ट हैं वो मैं आपके सामने यूट्यूब पे लाने की कोशिश करूंगा। चुनांचे देखें 22वां मॉक टेस्ट, पहला मॉक टेस्ट चूँकि हमारा जनरल था और बीच में जो है काफ़ी मॉक टेस्ट जो हैं वो यूनिट वाइज थे और यहाँ से 22, 23, 24 और 25 ये मॉक टेस्ट जनरल हैं और उसके बाद 25 के बाद हम यूनिट वाइज फिर से शुरू करने जा रहे हैं। तो उन यूनिट का लाभ उठाने के लिए, उन मॉक टेस्ट से इस्तेफादा करने के लिए आप हमारे क्रैश कोर्स या मॉक टेस्ट जो भी चाहें आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है, तस्म हाज़िही क़बीलतुन मिन क़बाइल। तस्म ये किसके कबीलों में से है? तो तस्म जो है ये कबीले बाइदा में से है, यानी बैदा जो हलाक हो गए, आद, समूद और इसमें से तस्म, जुदैस, ये कुछ कबीले हैं, आप नाम याद कर सकते हैं। इसी तरीके के सवाल आते हैं यानी जो आप सवाल देखेंगे नीचे इंशाल्लाह, और ज़्यादा बहुत मुश्किल नहीं आते हैं। सारी चीज़ों में आप सबकी बेसिक याद कर लें, बस इंशाल्लाह तकरीबन 70% आपका क्वेश्चन पेपर यूं ही हल कर सकता है। 70% को मैं ईजी समझता हूँ, मॉडरेट। 80 के बाद जो कुछ क्वेश्चन होते हैं, 85 के बाद जाके, ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं ना, तो 85 के बाद जो 15 क्वेश्चन होते हैं बस वो डिफ़िकल्ट होते हैं, उनके अलावा कोई भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होता है। बस हमारे ऊपर है कि हम ही गलती करके आ जाएं। जैसे मैंने गलती कर ली कि मुआशहात कब उनको नशात, ठीक है, मैं गलत करके आ गया। इसी तरीके से मैं गलत करके आ गया अंता अशर में नबी तमाम, ये किसका है? ये मैं गलत करके आ गया, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं जो इजी मैं गलत करके आया। आप में से बहुत सारे लोग गलत करते हैं। क्या इस तरीके की सिली मिस्टेक्स आपसे भी होती हैं? अगर हाँ ना जो भी हो आप कमेंट में लिखिएगा, या डिटेल में अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट आप कहना चाहते हो तो ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? बायदा, ठीक है। ये जो ताल्लुक़ रखता है ये बायदा से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। ये किससे ताल्लुक़ रखता है? बायदा से ताल्लुक़ रखता है। अगला सवाल है, अलहीरा कबीलतुन, ठीक है। अलहीरा जो है, हीरा ये कबीले यमनिया है। सही जवाब क्या होगा? अलहीरा जो है कबीलतुन यमनिया है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, ज़ू मजिन्ना। ज़ू मजिन्ना ये कहाँ पर वाक़ई है? ठीक है, ज़ू मजिन्ना जो है ये मक्का से थोड़ी दूरी पर वाक़ई है, ठीक है। ज़ू मजिन्ना जो है ये मक्का से थोड़ी दूरी पर वाक़ई है ज़ू मजिन्ना, ठीक है। लिमन मुअल्लक़ातुल अरब, मुअल्लक़ातुल अरब जो है किसकी है? तो मुअल्लक़ातुल अरब जो है बदवी तवाना की है। इसकी है बदवी तबाना की है मुअल्लक़ातुल अरब, क्योंकि इसमें मसदर शेर जाहिली या शेर जाहिली का मसदर है या शेर जाहिली के ताल्लुक़ से लिखा हुआ है, इसकी वजह से इसको हमने पढ़ा। तरफ़ा बिन अल अब्द मिन कबीला, तरफ़ा बिन अल अब्द जो हैं वो कौन से कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं? तो तरफ़ा बिन अल अब्द जो हैं वो कबीले बकर से ताल्लुक़ रखते हैं। तरफ़ा बिन अल अब्द अल बकरी, तरफ़ा बिन अल अब्द अल बकरी। मैंने हमेशा कहा है कि नाम पूरा याद रखें, ठीक है। मुअल्लक़तु लबीद बिन रबिया, लबीद बिन रबिया का जो मुअल्लक़ा है वो किस में है? तो लबीद बिन रबिया का जो मुअल्लक़ा है वो हाइया है। क्या है? हाइया है। लामिया की बात करें तो लामिया आपका इम्रुल कैस का है, ठीक है। इसी तरीके से मीमिया की बात करें तो मीमिया आपका ज़ुहैर बिन अबी सलमा का है, अंतरा बिन शद्दाद का है। दालिया की बात करें तो तरफ़ा बिन अब्द का है और नाबिगा अज़ुबयानी का है, ठीक है। तो लबीद बिन रबिया का जो मुअल्लक़ा है वो हाइया है। अगला है मुअल्लक़तुल हारिस बिन हिल्ज़ा फ़िल बहर। हारिस बिन हिल्ज़ा का जो मुअल्लक़ा है कौन से बहर में मौजूद है? कौन से बहर में मौजूद है? तो इनका जो मुअल्लक़ा है वो बहर ख़फ़ीफ़ में मौजूद है। किस में है? बहर ख़फ़ीफ़ में मौजूद है। और यहाँ पर मुअल्लक़ात अशरा में से किसी का भी बसीत में नहीं है। बहर तवील में किसका है? 3 लोगों का है, ज़ुहैर बिन अबी सलमा का है, इसी तरीके से तरफ़ा बिन अल अब्द का है और इसी तरीके से आपका इम्रुल कैस का है। और कामिल में किसका है? लबीद बिन रबिया का और अंतरा बिन शद्दाद का, ठीक है। लबीद बिन रबिया का और अंतरा बिन शद्दाद का। तो इस चीज़ को आप जहन में रखेंगे। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ बीच में कि मेरे पास एक आइडिया आया जहन में। असल में मैं एक और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि टॉपिक वाइज या यूनिट वाइज उन्होंने MCQs PYQs को जमा किया है। तो अभी तक अरबिक में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है, तो आज ही से मैं इंशाल्लाह इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। रमज़ान के मुबारक महीने में आज 22वां रोज़ा है और 23वीं रात है, जागने वाली रात है, ठीक है। आप सब लोग जागें, जागने का एहतमाम करें, मैं भी करूँगा। आज ही से मैं शुरू कर रहा हूँ कि मैं टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज नहीं बल्कि यूनिट वाइज मैं पूरे 2004 से 2020 को उनको इकट्ठा करूँगा, उनको सॉल्यूशन, और उसके लिए एक PDF या जो भी निकलेगा इंशाल्लाह उसको निकालने की कोशिश की जाएगी। तो ये काम मैं पूरा कर सकूँ उसके लिए आप दुआ कीजिएगा। 3 तरह की चीज़ें मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक किताब जो कि थ्योरी बेस्ड होगी, ठीक है, एक MCQs बेस्ड एक पूरा यूनिट पे, और इसी तरीके से एक PYQs की। तो 3 PDF या 3 किताबें या ये आइडिया मेरे जहन में है, इसको मैं पूरा करना चाह रहा हूँ 2021 के अंदर। तो आप मेरे लिए ज़रूर दुआ करें ताकि
आपका मेरा और हम सबका फ़ायदा हो सके। ठीक है, अगला सवाल है मनिल काइल, किसने कहा है अगर रकी मिन्नी अनहुब्ब का कातिली, क्या तुम्हें इस बात में धोखे में हो कि तुम्हारी मोहब्बत मुझे मार डालेगी और तुम्हारा दिल व महमा तामुरिल क़ल्ब यफ़अली, और मेरे दिल को जो तुम हुक्म दोगी वो करूँगा मैं, क्या समझती हो तुम? नहीं नहीं नहीं। तो ये किसका है? ये इमरुल कैस का है, लाम से ही समझ जाएंगे, लामिया है। ठीक है, लामिया है अंतरा बिन शद्दाद का, मीमिया है आमिर बिन कलसूम का, नूनिया है ज़ुहैर बिन सलमा का, मीमिया है। ठीक है, क़ीला अन्हु, उनके बारे में कहा गया है अलक़ा अलल मादिहीना फ़ुदूल अल कलाम, कि उन्होंने दूसरे मदह करने वालों के लिए बस फालतू की चीज़ छोड़ दी है। यानी जितनी भी मदह की जाती है और उसमें सबसे बेस्ट मटेरियल अगर किसी के पास है तो वो इन साहब के पास है। किनके पास है? ज़ुहैर इब्न अबी सलमा के पास है। बाकी दूसरों के पास तो फिर कचरा पट्टी है। ठीक है, कचरा है, फजूल कलाम कचरा है। अगला सवाल है मनिल काइल, किसका है ये? या दारा अबलत बिल जवाई तकल्लमी वअमी सबाहन दारा अबलत वसलमी। तो मीमिया है, तो मीमिया तो ज़ुहैर बिन सलमा का भी है, अंतरा का भी है, तरफ़ा का दालिया है, अमर बिन कुलसूम का नूनिया है। लेकिन अबला किसकी माशूका थी? तो अबला जो हैं वो अबला आपके अंतरा बिन शद्दाद की माशूका थी। किसकी थी? अंतरा बिन शद्दाद की माशूका थी। तो उनका शेर यहाँ से शुरू नहीं होता, बल्कि ये दूसरा बैत है। पहला बैत तो वो है हल गादर शुआराओ मिन मुतरद्दमी। ठीक है, हल गादर शुआराओ मिन मुतरद्दमी। अगला सवाल है तो उफ़िया कुस बिन साइदा लियादी क़ब्ल अल हिजरा, कुस बिन साइदा लियादी जो हैं हिजरत से पहले कितने साल पहले इनकी वफ़ात हुई? तो 23 साल पहले। कितनी? 23 साल पहले, जिसको 600 में वफ़ात हुई इनकी। तो कुछ लोग हैं जैसे आपके मुखज़रमीन में से भी हैं, ठीक है, उनकी पैदाइश पता नहीं है, पैदाइश की डेट हकीकी मानों में बहुत मुश्किल से किसी किताब में लिखी हुई है। तो मैं हमेशा से मैंने कहा है आपसे कि किसी के पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पीछे पढ़ो कि पता लगाओ भाई है क्या। नहीं नहीं, जितना किताब में मिल रहा है उसको लिख लो अपनी कॉपी में, या किताब में याद करो तो किताब में बस याद करो। बिला वजह से किसी चीज़ की बाल का खाल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इजीली मिल जाए, विकिपीडिया का सहारा ले लो या पूछ लो अगर पूछ सकते हो, बस उसके ज़्यादा उसके आगे मत जाओ, टेंशन मत पालो। ठीक है, जितना मिल रहा है उतने के लिए, क्योंकि टीचर अगर सवाल बना रहा है शौकी ज़ैफ़ से बनाएगा, हसन ज़ियाद से बनाएगा, विकिपीडिया से बनाएगा। अगर यहाँ पर मौजूद है तभी तो बनाएगा, जब नहीं मौजूद होगा, उसकी आंखों के सामने नहीं होगा तो कहाँ से बना देगा। ये बात मैं बहुत बार कह चुका हूँ। अगला सवाल है मनिल काइल, किसने कहा है अफ़ज़लुल खुतबा अस्तकुहा, खतबा में सबसे बेहतर कौन है? जो सच बोले। अस्सिद्क़ु मुंजातुन, सिद्क़ जो है वो निजात देने वाला है, किज़्ब जो है हलाक करने वाला है। ठीक है, और बुराई जो है सबसे बेहतरीन सबसे बुरी सवारी है। तो ये किसका है? ये है आपका उक्सुम बिन सैफ़ी का, उक्सुम बिन सैफ़ी का खुतबा है। ठीक है, उक्सुम बिन सैफ़ी का खुतबा है। अगला सवाल है लईसा मिन मौदूआत सूअर मक्किया, ये मक्की सूरतों के मौदूआत में से नहीं है। तो तौहीदुल्लाह है, यानी अल्लाह की तौहीद की दावत, ये भी तौहीद ही है। और जन्नत की तरफ तरगीब दिलाना, यानी जन्नत के ज़रिया तौहीद को मनवाना, या फिर शिरक को बतला के शिरक से हटाना, तो ये भी मक्की है। लेकिन अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर ये मदनी सूरतों की खुसूसियत है। ठीक है, किसकी खुसूसियत है? मदनी सूरतों की खुसूसियत है। अगला सवाल है लिमन रिसालतुश्शतरंज, रिसालतुश्शतरंज जो है वो किसका है? तो रिसालतुश्शतरंज जो है जाहिस का है। किसका है? रिसालतुश्शतरंज जो है जाहिस का है। ठीक है, अगला सवाल है लिमनिल बिगाल, बल्कि हो सकता है कि रिसालतुश्शतरंज जो है वो आपका अब्दुल हमीद का हो। किसका हो? रिसालतुश्शतरंज जो है आपका अब्दुल हमीद का हो सकता है। ठीक है, आप चेक करेंगे कि रिसालतुश्शतरंज किसका है। मैं चेक कर रहा हूँ अभी रिसालतुश्शतरंज। ठीक है, रिसालतुश्शतरंज जो है अब्दुल हमीद ही का ही है। किसका है? रिसालतुश्शतरंज किसका है? अब्दुल हमीद का ही है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है लिमनिल बिगाल, जो बिगाल यानी बिगाल के माने क्या होते हैं आप कमेंट में लिखिएगा। लिमनिल बिगाल, इस तरीके से जो किताबें हैं, ठीक है, वो किसकी हैं? जाहिस की हैं। ठीक है, किसकी हैं? जाहिस की हैं। लिमनिल बिगाल, बिगाल किसकी? जाहिस की है। अगला सवाल है अल मुहीत फिल लुगा फी मुजल्लदात, मुहीत फिल लुगा जो है ये किताब है, ये कितने मुजल्लदात में है? तो ये 7 मुजल्लदात में। किसकी है? साहिब इब्न अब्बाद की, अबुल कासिम इस्माइल इब्न अब्बाद की, अबुल कासिम इस्माइल इब्न अब्बाद की। तो साहिब इब्न अब्बाद की कमेंट में आप उनकी पैदाइश और उनकी वफ़ात लिखना है। अगला सवाल है तअल्लमल लुग़तैन, दोनों ज़ुबानें सीखी, फ़ारसी अरबी, दोनों ज़ुबानें सीखी, फ़ारसी और अरबी। इसी के साथ साहिब इब्न अब्बाद उनके टीचर हैं, साहिब इब्न अब्बाद से इल्म सीखा। इसी तरीके से अबू सईद मोहम्मद इब्न मंसूर भी उनके टीचर हैं। तो ये कौन होंगे? हमदानी होंगे। इब्नुल अमीद एक ऐसे बंदे हैं कि उनमें एक खुसूसियत आती है, यानी इब्नुल अमीद के टीचर भी साहिब इब्न अब्बाद हैं और हमदानी के भी टीचर साहिब इब्न अब्बाद हैं। लेकिन जो सही जवाब होगा वो हमदानी का होगा, क्योंकि 2 ज़ुबानें सीखी। इसी तरीके से अबू सईद मंसूर भी उनके उस्ताद हैं। तो वो कौन है? वो बदियुज़्ज़माल हमदानी के बारे में है। अगला सवाल है कम मकामतन कतबहा अल हमदानी फिल कद्दिया, कद्दिया में हमदानी ने कितने मकामा लिखे हैं? ठीक है, कितने मकामा लिखे हैं? तो इन्होंने 400 मकामात लिखे हैं हमदानी ने। ठीक है, हमदानी ने 400 मकामात लिखे हैं। फिर इनके कितने मौजूद हैं? ठीक है,
इनके कितने मौजूद हैं, वो आपके इनके 53 मौजूद हैं, ठीक है, इनके 53 मौजूद हैं, बल्कि हकीकत में तो 50 मौजूद हैं। कितने मौजूद हैं इनके, 50 मौजूद हैं, ठीक है। हालांकि एनटीए ने एक क्वेश्चन आया था जब इस तरह से, तो एनटीए ने 53 को भी सही माना था और इसी तरीके से 50 को भी सही माना था। किसको सही माना था, 53 को भी सही माना था और 50 को भी सही माना था। और यहाँ पर देखें तो कम मकामतिन कतबहा अल हरीरी, हरीरी ने कितने मकामे लिखे हैं, तो हरीरी ने आपके 50 मकामे लिखे हैं। हुआ क्या है कि हमदानी ने ज़्यादा लिखे, लेकिन अब उनके कितने मौजूद हैं, कम मौजूद हैं, लेकिन हमदानी ने जितने लिखे 50, 50 के 50 ही मौजूद हैं, ठीक है। ये बात आपको समझना होगी। अगला सवाल है, कानत उम्मुहु खय्याततन मुतजव्विलतन, तो उनकी अम्मी जो हैं सिलाई करने वाली थी। सिलाई करने वाली, इसकी इंग्लिश बताना, ठीक है। सिलाई करने की इंग्लिश क्या होती है, इनकी माँ जो हैं घूम घूम कर घरों घरों में जाकर सिलाई करने वाली थी, और इनके भाई जो हैं बतरस जो हैं उनकी छोटी सी दुकान थी। क्या थे, छोटे से बिजनेस के मालिक थे। तो किसके बारे में है, जुबरान खलील जुबरान के बारे में। किसके बारे में है, जुबरान खलील जुबरान के बारे में। अगला सवाल है, मवाकिब क्या है, मवाकिब क्या है, तो मवाकिब क्या रिवाया है, नॉविल है, नहीं, क्या इंग्लिश नॉविल है, नहीं, क्योंकि इन्होंने दोनों में लिखा है इसलिए हमने इस तरीके से ऑप्शन बना दिया। किस्सा है, नहीं, बल्कि ये कसीदा है। मवाकिब क्या है, ये कसीदा है जुबरान खलील जुबरान का। अगला सवाल है, लिमनिल गावतिल मफकूदा, तो गावतिल मफकूदा किसकी किताब है, तो गावतिल मफकूदा ये इली अबू माजी की किताब है। गावतिल मफकूदा किसकी किताब है, तो गावतिल मफकूदा इली अबू माजी की किताब है। अगला सवाल है, इख्तर शाज, साज बताएं हमें जल्दी से, शाज बताएं। जुबरान खलील जुबरान, इलिया अबू माजी, रशीद अयूब, नसीब अरीज़ा। तो इनमें वैसे तो सारे राब्ता कलमिया वाले हैं, लेकिन नसीब अरीज़ा जो हैं शामी हैं, बाकी तीनों लबनानी हैं ऊपर के, ठीक है। जबरान लबनानी, इलिया अबू माजी लबनानी, रशीद अयूब लबनानी, लेकिन नसीब अरीज़ा जो हैं लबनानी नहीं हैं। अल आसिर, अल आसिर दीवानो रशीद अल खूरी, ठीक है। आसिर ये रशीद खूरी का दीवान है। क्या है, आसिर रशीद खूरी का दीवान है। तो आपसे यहाँ पर एक सवाल है कि आसिर से रिलेटेड एक आसिर है, या इसी तरीके से आपका अक्कात का भी कुछ है इस तरीके से, ठीक है। तो आसिर से रिलेटेड जो भी है उसको आपको अपने इस कमेंट में लिखना है, ठीक है। आसिर से रिलेटेड कुछ भी हो उसको आपको यहाँ पर कमेंट में लिखना है, ठीक है। क्या करना है, आपको उसको कमेंट के अंदर लिखना है, ताकि हमें उस तरह की, ताकि आपको और दूसरे लोगों को उस तरीके की मालूमात हो सके, ठीक है, उस तरीके की मालूमात हो सके। तो यहाँ पर हमारा सवाल है, अल आसिर, आसिर जो है ये रशीद खूरी का दीवान है, तो इन्होंने कब लिखा है, तो इसका सही जवाब होगा इन्होंने 1929 में लिखा है। क्या होगा सही जवाब, 1929 में इसका दीवान है, बाकी आप लिखेंगे। लिमन आसिर, देखें एक तो मैंने ही पूछ लिया यहीं पर, आसिर किसका है, तो आसिर जो है आपका बदर शाकिर सैयाब का है। क्या है, क्या है वो आपको कमेंट में लिखना है, बदर शाकिर सैयाब का है तो क्या है, ठीक है। अगला सवाल है, लिमन मतलाउश शिता, मतलाउश शिता किसका है, तो मतलाउश शिता तो हम जानते हैं कि फसूल से रिलेटेड जिसका भी लिखा हुआ है वो कौन से साहब हैं, वो साहब हैं आपके, कौन है, इलियास फरहाद, ठीक है। मतलाउश शिता, ठीक है। कुनियत इब्ने खफ्फाजा, इब्ने खफ्फाजा की कुनियत क्या है, ठीक है, इब्ने खफ्फाजा की कुनियत क्या है, इसके बारे में हमें सही जवाब क्या होगा, अबू इसहाक। क्या होगा, अबू इसहाक। और यहाँ पर ऐसी कुनियतें मैंने दी हुई हैं जो कहीं ना कहीं उंदलसी लोगों की हैं, तो आप बताना कि इनमें से किसकी हैं, अबू इब्राहिम किसकी है, अबुल कासिम किसकी, अबुल वलीद किसकी है। और ये नहीं कि सिर्फ यहीं पे बताएं, अबुल वलीद किसी की भी हो बताना, अबुल कासिम सिर्फ उंदलसी की नहीं, किसी की भी हो तो बताना, अबू इब्राहिम किसी की भी हो तो बताना, अबू इसहाक इनके अलावा, इब्ने खफ्फाजा के अलावा भी किसी की हो तो बताना। तो सही जवाब क्या होगा कि इब्ने खफ्फाजा की कुनियत क्या है, अबू इसहाक। बल्कि नामों के बारे में तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको क्या करना है, कुनियत के साथ उनके साथ उनका नाम, उनके दादा का नाम, उनके परदादा का नाम, ये 3 लेवल तो आपको याद होना चाहिए, फिर साथ में निस्बत भी याद कर लें। सबसे बेहतरीन अच्छा नाम याद करने का यही तरीका है, ठीक है। तो उफ़ियत वल्लादा सना, वल्लादा की वफ़ात कब हुई है, तो वल्लादा की वफ़ात हुई है 484 में, ठीक है। वल्लादा की वफ़ात कब हुई है, 484 में, ठीक है, 484 में वल्लादा की वफ़ात हुई है। अगला सवाल है, लिमन हज्जतुल वदा, हज्जतुल वदा जो है ये किताब किसकी है, ठीक है। क्या सवाल पूछा जा रहा है हमसे कि हज्जतुल वदा जो है वो किसकी किताब है, तो हज्जतुल वदा जो है इब्ने हज़्म की किताब है। हज्जतुल वदा किसकी है, इब्ने हज़्म की किताब है। उसके बाद अगला सवाल है, इख्तर शाज, शाज बताइए, क्या बताइए, शाज बताइए। अल जुरजानी, इब्ने कुतैबा, अल आमदी, अहमद अशाइब। एक तो यही है कि ये सारे के सारे जो हैं, जुरजानी, इब्ने कुतैबा, आमदी जो हैं ये कुदमा में से हैं, कुदमा नुक्काद में से हैं, ठीक है, कदीम नुक्काद में से, जबकि अहमद शाइब जो हैं असर हदीस के हैं। और दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि सारे इराक़ी हैं जबकि अहमद शाइब मिस्री हैं, एक सवाल ये भी हो सकता है, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा, अहमद शाइब 2 जिहत से कि मिस्री हैं, बाकी सब इराक़ी हैं।
एक ये है कि असर हदीस के नुक्काद में से हैं, बाकी सब के सब कदीम के में से हैं। कदीमा इब्न सल्लाम अल-जुमही बगदाद। इब्न सल्लाम अल-जुमही बगदाद कब आए? तो इब्न सल्लाम अल-जुमही बगदाद 222 में आए और 232 में इनकी वफ़ात हुई। 10 साल के बाद इनकी वफ़ात हुई और मरीज़ हो गए थे बगदाद में आकर मरीज़ हो गए थे। कब आए? 222 में। लिमन अदबुल गुरबा, ठीक है, लिमन अदबुल गुरबा। तो अदबुल गुरबा जो है ये किसकी किताब है? क्या सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि अदबुल गुरबा किसकी किताब है, ठीक है। और इसी तरीके से आपने देखा कि एक है अदबुल कातिब है, ठीक है, एक किताब क्या है? अदबुल कातिब है। तो अदबुल कातिब किसकी है वो आपको कमेंट में लिखना है। लेकिन अदबुल गुरबा किसकी किताब है? अदबुल गुरबा जो है आपके अबुल फर्ज अल अस्बहानी की किताब है। अदबुल गुरबा किसकी किताब है? अबुल फर्ज अल अस्बहानी की किताब है। अगला सवाल है अबू हलावा। अबू हलावा किसकी कुनियत है? तो अबू हलावा मरसफ़ी की कुनियत है। किसकी कुनियत है? अबू हलावा मरसफ़ी की कुनियत है। अगला सवाल है लिमन अल हवामिश। हवामिश किसकी किताब है? आपको क्या बताना है कि हवामिश किसकी किताब है, ठीक है, क्या बताना है आपको? हवामिश किसकी किताब है? तो हवामिश जो है आपकी मिखाइल नुआमा की किताब है। हवामिश किसकी है? मिखाइल नुआमा की किताब है, ठीक है। हवामिश मिखाइल नुआमा की किताब है। अगर आप इसको चेक करेंगे मिखाइल नुआमा की किताबों में, हालांकि हमने देखा है कि मिखाइल नुआमा की कई किताबें हैं, ठीक है, हवामिश मिखाइल नुआमा की किताबों में है। जबकि अला हामिश सीरा ताहा हुसैन की किताब है। अला हामिश सीरा ये ताहा हुसैन की किताब है, ठीक है। तो अल हवामिश किसकी हुई? हवामिश किसकी हुई? मिखाइल नुआमा की, ठीक है। अगला सवाल है मा वरा अन नहर। मा वरा अन नहर जो है वो क्या है? किस्सा है, रिवाया है, कसीदा है, मसरहिया है, ठीक है। मा वरा अन नहर क्या है? किस्सा है, रिवाया है, कसीदा है, मसरहिया है। तो मा वरा अन नहर ये ताहा हुसैन की किताब है और ये रिवाया है। क्या है? मा वरा अन नहर ये किसकी है? ताहा हुसैन की है और ये रिवाया है। अगला सवाल है वाहियुल अरबईन किसकी होगी? ये बताना कमेंट में, वाहियुल अरबईन किसकी होगी? जल्दी से, वाहियुल अरबईन किसकी होगी? तो ये वाहियुल अरबईन अक्काद का दीवान है, 10 दीवानों में से एक दीवान है। और ये कब लिखा है इन्होंने? 1942 में। कब लिखा है? 1942 में, ठीक है। अगला सवाल है अमलाकुल अदब अल अरबी। अमलाकुल अदब अल अरबी किसको कहा जाता है? तो अमलाकुल अदब अल अरबी अक्काद को कहा जाता है, ठीक है। लिमन अल इंसान फिल कुरान। अल इंसान फिल कुरान ये किसकी किताब है, ठीक है। इस तरीके से कोई किताब देखें आप तो ये भी अक्काद की किताब है। अल्लाह भी इनकी किताब है। और जो हम देख रहे हैं कि इंसान कुरान की नज़र में, तो ये भी अक्काद की किताब है। अगला सवाल है अन्नक़दुल अदबी अल हदीस, ठीक है। अन्नक़दुल अदबी अल हदीस ये किसकी किताब है, ठीक है। ये चीज़ हमें देखना है। अन्नक़दुल अदबी अल हदीस, इस तरीके की बहुत सारी किताबें हैं नक़द से रिलेटेड। आपके जहन में कुछ हो और इनको पक्का कर लें, क्योंकि एक ही क्वेश्चन तो होगा, ठीक है। माना यहाँ पे कोई आप कुछ और लगाए हैं, जिसकी किताब उसका ना लगाएं, मोहम्मद मंदूर लगाए हैं, शौकी ज़ैफ़ लगाएं, अब्दुल सलाम उज़दी, एक ही सवाल आएगा, 2 नंबर ख़त्म आपके। तो इस तरीके से नक़द की जो किताबें हैं, किसी की अन्नक़द वल हुदासा है, किसी की अन्नक़दुल अदबी है, किसी की अन्नक़दुल हदीस है, ठीक है, और बहुत सारी किताबें आप सबको पता है, ठीक है। तो आप पक्का कर लें, बिल्कुल अच्छे से पक्का कर लें। फिर नक़दी वल अदबी किसकी है? फिल अदबी वन नक़दी किसकी है? अब दीवान फ़ुसूल फिल नक़दी वल अदबी, फ़ुसूल फिल अदबी वन नक़दी, ये सब पक्का कर लें, ठीक है, ताकि ये 2 पॉइंट 2 नंबर आपके जाने ना पाएँ। तो ये अन्नक़दुल अदबी अल हदीस किसकी है? गुनैमी हिलाल की है। किसकी है? गुनैमी हिलाल की है। अगला सवाल है लिमन अन्नूर वद्दैजूर। ये देखें सवाल क्या है, आंसर क्या दिया हुआ है। अन्नूर वद्दैजूर किसकी है, ठीक है, अन्नूर वद्दैजूर किसकी है, ठीक है, ये सवाल पूछा गया है। लेकिन अंदर क्या पूछा गया है? तो ये नूर व दैजूर किसकी है? ताहुस किसकी है? मिखाइल नुआमा की। लेकिन हमें जवाब क्या देना है कि नूर व दैजूर कब लिखी गई है? तो नूर व दैजूर जो है 1953 में लिखी गई है, ठीक है। किसने लिखी है? मिखाइल नुआमा ने। अगला सवाल है अल अगानी फ़ी अज्जा। अगानी कितने अज्जा पर मुश्तमिल है? तो अगानी 3 अज्जा पर मुश्तमिल है, ठीक है, अगानी 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। तो उफ़ या इब्न अब्द रब्बिही बिफ़ालिज। अरे इब्न अब्द रब्बिही को कौन सा मर्ज लाहिक हुआ? तो इब्न अब्द रब्बिही को फालिज का मर्ज लाहिक हुआ। तो फालिज वाले भी काफ़ी हैं, आप कमेंट में लिखिएगा। सरतान वाले भी काफ़ी हैं, वो कमेंट में लिखिएगा। जुदरी वाले आप कमेंट में लिख दीजिएगा। कोई डूब के मरा है, किसी की सांप से गिरने से मरी है, कोई सांप के काटने से कोई मरा है, तो वो सब कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है लौला हादल किताब लदा अखबारुन कसीरा मिन आदाबिल लुग़ल अरबिया। अगर ये किताब ना होती तो अरबी ज़ुबान के आदाब यानी अरबिक लिटरेचर क्या बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती। तो किसके बारे में है? फ़हरिस्त के बारे में है। किसके बारे में है? फ़हरिस्त के बारे में है। तो
अगानी और इसी तरीके से फ़हरिस्त के बारे में काफ़ी सिमिलर है, उसको भी अपने जहन में फंसा लेना। जो भी डिफरेंस के साथ आप फंसा पाएँ अपने जहन में वो अच्छी बात होगी। अहदा किताबहू इला बहाउद्दौला, किसने अपनी किताब बहाउद्दौला को हदिया की थी? किसने अपनी किताब को बहाउद्दौला को हदिया किया था? तो इब्ने जन्नी ने किया था। कौन सी किताब? अल खसाइस को। किस, ठीक है, अल खसाइस को। अदबुल कातिब को इब्ने कुतैबा ने किसको हदिया किया? आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। अल हदियतुस सईदा फैजुल हसन सहारनपुरी ने किसको हदिया किया? ये आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। अगला सवाल है अल कामिल फ़ी अज्जा, कामिल जो है वो कितने अज्जा पर मुश्तमिल है? जो किताब कामिल है वो कितने अज्जा पर मुश्तमिल है, ठीक है। क्या बताना है? कामिल कितने अज्जा पर मुश्तमिल है? तो कामिल 4 अज्जा पर मुश्तमिल है, जबकि जो इसकी शरह है वो 8 अज्जा पर मुश्तमिल है, ठीक है, 8 अज्जा पर मुश्तमिल है। अगला सवाल है दमअतु व इब्तिसामा, दमअतु व इब्तिसामा किसकी है? तो दमअतु व इब्तिसामा ये जुबरान खलील जुबरान की है। किसकी है? जुबरान खलील जुबरान की है। जबकि वहीं पर दमी व दुमुई व इब्तिसामती किसकी है? ये एहसान अब्दुल कुद्दूस की है। दमी व दुमुई व इब्तिसामती किसकी है? ये एहसान अब्दुल कुद्दूस की है। मदरसतुद दीवान, मदरसतुद दीवान जो है किससे ताल्लुक़ रखता है? तो मदरसत दीवान जो है आपका किससे ताल्लुक़ रखता है? रोमानसिया से। किससे ताल्लुक़ रखता है? रोमानसिया से। क्लियर है। अगला सवाल है मोहम्मद तैमूर, मोहम्मद तैमूर का किससे ताल्लुक़ है? तो मोहम्मद तैमूर का वाक़इया से ताल्लुक़ है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है अदीब मज़हर किससे ताल्लुक़ रखते हैं? तो अब अदीब मज़हर जो हैं रमज़िया से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका कसीदा है नशीदुस सुकून। क्या है? नशीदुस सुकून, ठीक है। और कमेंट में लिखना है कि नशीदुल आलम किसका है। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। आपके कमेंट बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं और आपका शेयरिंग जो है बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर आप इसको दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। शुक्रन, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल।